हेलो दोस्तों, मैं दिव्यांशु शुक्ला स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुफाई इंडिया पर। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी तरफ से दिया जाएगा आपको अमेजॉन गिफ्ट वाउचर। इसके अलावा लेक्चर अच्छे से देखिए। लेक्चर के लास्ट में आपसे इसी लेक्चर से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसका सही जवाब देने वाले किसी भी 2 लकी विनर्स को हमारी तरफ से दिया जाएगा पेटीएम कैश। चलिए शुरू करते हैं। हम लोग कर रहे थे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, जिसमें मैं पहले भी 3 वीडियो डाल चुका हूं। आज हम लोग करेंगे एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी। एडीबी की टैग लाइन क्या है? फाइटिंग पॉवर्टी इन एशिया एंड पैसिफिक। ठीक है, मतलब पैसिफिक और एशिया के रीजन्स में पॉवर्टी को दूर करना। ये जो बिल्डिंग आपको दिख रही है, ये आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है, जो है कि मनीला और फिलीपींस में। ठीक है, चलिए इसके बारे में कुछ और जानकारी लेते हैं। तो एडीबी के इस्टेब्लिशमेंट ईयर की बात करें तो एडीबी इस्टेब्लिश हुई थी 19 दिसंबर 1966। इसका हेडक्वार्टर है ऑर्टिगा सेंटर मनीला, जो अभी आपने इमेज में देखा, ऑर्टिगा सेंटर मनीला फिलीपींस। मोटो क्या है इसका? एशियन बैंक का मोटो है एडीबी इज कमिटेड टू अचीविंग अ प्रॉस्परस, इंक्लूसिव, रेसिलिएंट, सस्टेनेबल एशिया एंड द पैसिफिक while sustaining its effort to eradicate extreme poverty। तो एडीबी का मोटो क्या है कि एक खुशहाल, समृद्ध, लचीला और सस्टेनेबल एशिया और पैसिफिक को डेवलप करना, और इसमें जितना हो सके पॉवर्टी को, गरीबी को दूर करके लोगों को HDI, ह्यूमन डेवलप इंडेक्स को बढ़ावा दिया जा सके। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? ऑब्जेक्टिव की बात करें तो सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट है इसका ऑब्जेक्टिव है, मतलब सामाजिक और आर्थिक विकास पे ध्यान देती है, यही इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। रीजन सर्व मतलब कौन कौन से रीजन्स में काम करती है? तो रीजन्स की बात करें तो एशिया और पैसिफिक, मतलब पैसिफिक और एशियन रीजन में ये जनरली काम करती है। मेंबरशिप की अगर बात की जाए तो इसमें 68 मेंबर्स हैं। 68 में से भी 31 मेंबर्स जो हैं वो इसके फाउंडिंग मेंबर्स थे, बाकी 37 इससे बाद में आके जुड़े हैं। ठीक है, चलिए प्रेसिडेंट, एडीबी के प्रेसिडेंट अभी जो करंट में है वो हैं मसात्गु असाकावा। ये जापान के हैं और 17 जनवरी 2020 से इनका टेन्योर शुरू हुआ है, जो 5 साल का है, मतलब 2025 तक ये चलेगा। ठीक है, चेयरमैनशिप की अगर बात की जाए तो एडीबी का एक वो है कि एडीबी में जो चेयरमैन होगा वो हमेशा एक जापानीज होगा, एक जापानीज को ही चेयरमैनशिप प्रोवाइड की जाती है एडीबी में। रीजन सर्व में आप देख सकते हैं, ये आपका एशिया, ये आपका एशियन रीजन, ये आपका पैसिफिक रीजन। ठीक है, और ये आउटसाइड रीजन में आपका यूरोप और नॉर्थ अमेरिका का कुछ रीजन्स आता है। ठीक है, तो एशियन पैसिफिक ये इनसाइड रीजन्स है, मतलब बेसिकली इस पे ही काम करता है। बाकी कुछ आउटसाइड मेंबर्स भी हैं जो कि आपके नॉर्थ अमेरिका और यूरोप से आते हैं। ठीक है, चलिए फोकस एरियाज, मतलब एडीबी किन किन एरियाज पे फोकस करता है? तो बेसिकली एडीपी की अगर बात की जाए एडीबी की, तो ये 5 एरियाज पे, 5 सेक्टर्स ऐसे हैं जिन पे फोकस करता है और उनके डेवलपमेंट के लिए लोन्स को प्रोवाइड करता है। तो पहला आपका एरिया है एजुकेशन, मतलब शिक्षा। शिक्षा सबसे इंपॉर्टेंट है, सबको पता है, तो इस फील्ड में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका एडीबी। इसके बाद इन्वायरमेंट, क्लाइमेट चेंज, डिसास्टर रिस्क मैनेजमेंट, मतलब आपकी बात करते हैं कि वातावरण पे काम करता है। कोई भी डिसास्टर आ रहा है, कोई भी मतलब नेचुरल डिसास्टर या फिर किसी भी टाइप का डिसास्टर हो रहा है अगर हमारे देश में, किसी भी देश में, तो उसको हेल्प करेगा, वहाँ पे कोशिश करेगा कि उससे फाइट किया जा सके, या फिर जो भी डेवलपमेंट, जो भी हेल्प की ज़रूरत हो वो एडीबी देता है। फाइनेंस सेक्टर को बढ़ावा देता है, फाइनेंस सेक्टर को डेवलप करने में हेल्प करेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर्स डेवलप करता है, मतलब किसी भी चीज़ का इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे आपका कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को लाया जाए। एनर्जी को, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी की अगर बात की जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस यूज़ किए जाएँ, नॉन रिन्यूएबल पे डिपेंडेंसी कम हो हमारी। इसके अलावा वाटर सप्लाई, हर एक पब्लिक को, मतलब छोटे से छोटे गाँव तक भी वाटर सप्लाई हो सके, इसके लिए काम कर रहा है। सैनिटाइजेशन हो, ठीक है,
सैनिटेशन हो, हर जगह सबको प्रॉपर सुविधाएं मिले, प्रॉपर स्वच्छता मिले। इसके बाद अर्बन डेवलपमेंट, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा शहरीकरण हो सके, क्योंकि शहरीकरण होगा तभी लोगों का विकास ज़्यादा हो पाएगा। ठीक है। इसके अलावा रीजनल कोऑपरेशन को और इंटीग्रेशन को बढ़ावा देता है, ताकि आपसी मतभेद ना हो। जो रीजनल कंट्रीज़ हैं उनमें आपस में अगर कोऑपरेशन रहेगा तभी आगे बढ़ पाएंगी। आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं। आज का आपका सवाल है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक से रिलेटेड इन स्टेटमेंट्स को ध्यान दीजिए। ठीक है। पहला स्टेटमेंट आपका है, प्रेसिडेंट ऑलवेज हैज़ बीन जापानीज। एडीबी का प्रेसिडेंट जो होगा हमेशा जापानी होगा। दूसरा, टर्की एडीबी का मेंबर है। और तीसरा, ईरान एडीबी का मेंबर है। ईरान इज अ मेंबर ऑफ एडीबी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। चलिए, आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए और आप हमारे सोशल प्लेटफॉर्म्स पे हमसे जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको फ्री पीडीएफ्स, क्विजेस और वीडियोस के लिंक्स आपको टाइम पे मिलते रहेंगे। इसलिए आप टेलीग्राम, इंस्टाग्राम या फेसबुक पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। ठीक है।